उम्र में बच्चियों की शादी हो जाएगी तो क्या होता है? जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये सब है। तो इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को निश्चित रूप से आप बताइए। और दहेज प्रथा तो कितनी बुरी चीज है, किस तरह से महिलाओं को तबाह किया जाता है। हम तो पहले कहते ही रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई, और हमने तो इस बार कह दिया कि अभी कोरोना का तीसरा दौर तो फिर कोई संभावना है आ जाए, तो फिर पुलिस के इजाजत से होगा और वहां पर पुलिस में देना पड़ता है लोगों को, तो हमने कह दिया है। और एक बात और, जो शराब के लिए तो अभियान चलाना ही है, शराबबंदी के लिए, लेकिन साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाएगी तो क्या होता है? जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये सब है। तो इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को निश्चित रूप से आप बताइए। और दहेज प्रथा तो कितनी बुरी चीज है, किस तरह से महिलाओं को तबाह किया जाता है। हम तो पहले कहते ही रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई, और हमने तो इस बार कह दिया कि अभी कोरोना का तीसरा दौर तो फिर कोई संभावना है आ जाए, तो फिर पुलिस के इजाजत से होगा और वहां पर पुलिस में देना पड़ता है लोगों को, तो हमने कह दिया है कि अगर कोई शादी करता है और उसको पुलिस को खबर करना है, अभी यही नियम है। अभी तो कोई नहीं जानता है कोरोना कब खत्म होने वाला है। आपको मालूम है ना कि दुनिया के विकसित देशों में ही फिर कितना बड़े पैमाने पर चल रहा है, और अपने देश में भी तीसरा दर पर फिर से बढ़ने लगा है, शुरू हो गया है। अभी बिहार में नहीं आया, लेकिन हम लोग लगातार कोरोना को लेकर के सजगता रखे हुए हैं और सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि इससे लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, और ये सब काम किया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ जब शादी विवाह के लिए होता है तो उनको खबर करना रहता है 3 दिन पहले। तब हमने इस बार पुलिस को कह दिया है कि आप उसमें लिख दीजिए कि खबर तो करना ही है शादी, लेकिन साथ साथ उसमें लिखना है कि हम दहेज नहीं लिया है, शादी तो कर रहे हैं। तो ये जो दहेज लेकर के लोग करते हैं, तो इस तरह से इन सब चीजों को हर प्रकार से लोगों के बीच में इस चीज को कहिए। और एक चीज तो हम कहेंगे, अब हम तो फिर जो शादी वगैरह में तो पहले तो जब हम शुरू किए थे, इसका अभियान हमने शुरू करा दिया था, जो भी होता है बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ 17 से हम लोगों ने शुरू कराया था। तो उस समय तो हम कह दिए थे कि भाई अगर लोग निमंत्रण देंगे तो उनको लिखना पड़ेगा कि भाई हम नहीं लिए हैं, और तभी हम उसमें जाएंगे। तो अभी तो इस बार तो कोरोना के बीच में दौर में बहुत हुआ, 2 साल से तो जा नहीं रहे थे, तो बहुत जगह हम गए। लेकिन अब अगला बार फिर, अब इसके बाद जो ये अभियान चला रहे हैं, तो कहीं भी वैसे लोगों के यहाँ कोई शादी में नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हम जो शादी कर रहे हैं ये बिल्कुल दहेज प्रथा से मुक्त। तो इस तरह से हर तरह से लोगों के बीच में ये भी अभियान चलाना है। और बाल विवाह से तो लोगों को बचाना ही है। उससे कितने तरह की बीमारियां होती हैं, कितने तरह से परेशानी होती है। इसलिए कभी भी बाल विवाह मत होने दीजिए। तो हम आप सब लोगों से, अब आप लोग हैं करोड़ से भी ज्यादा जागृत लोग, अब जा करके एक जगह तो बता रही थी ना, तो इसी तरह से बताई कि भाई हमको लगा कि बेटी का कर दें, लोगों ने समझाया और यही जीविका समूह के बारे में कही, और बाद में उनको समझ में आया। इसी तरह से सबको कहिए कि अपने बच्ची की शादी समय से पहले मत कर दीजिए, बाल विवाह मत करिएगा। तो ये भी साथ साथ जरा लोगों में जागृति लाइएगा। तो इन सब चीजों के लिए, और जो भी काम किया जा रहा, विकास का काम, समाज के सबके उत्थान का काम किया जा रहा, और प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए।